राजस्थान में आपको कई ऐसी जगह देखने को मिल जाएगी अपनी खास खूबसूरती के लिए जानी जाती है। उन्हीं में से एक बूंदी शहर है जो जिला है। बूंदी कोटा से लगभग 36 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जहां आपको एक ऐतिहासिक जगह देखने को मिल जाएगी। यहाँ की नदियाँ और झीलें भी पर्यटकों को बेहद आकर्षित करते हैं। अगर आप जयपुर जैसलमेर या फिर राजस्थान के अन्य शहरों को घूमने का प्लान बना रहे तो इस लिस्ट में बूंदी को भी ज़रूर शामिल कीजिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इनमें से बूंदी शहर में कोई बावड़ियों के शहर के नाम से विख्यात और गली गली में मंदिर वाले छोटी काशी बूंदी में स्थित प्रमुख स्कार में से एक विश्व प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी है। यह एक तरह के बूंदी का प्रतीक चिन्ह बन चुकी है। स्थापत्य कला की शानदार प्रतीक यह 2 मंजिला छतरी 84 खंभों पर टिकी होने के कारण इसे 84 खंभों की छतरी के नाम से पुकारा जाता है। देवराजा अनिरुद्ध सिंह की दाई मां का पुत्र होने के कारण वह उन्हें बेहद प्रिय था। देवा का अल्पायु में निधन हो जाने से अत्यंत दुखी हुए राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने उसकी याद को चिरस्थायी बनाने के लिए 84 खंभों की छतरी का निर्माण बूंदी सिटी में करवाया था। अब आपका चबूतरी नुमा ऊंची ऊंची चौकी पर बनी 2 मंजिला इस उत्कृष्ट छतरी के चारों ओर जंगा भाग पर पाषाण पट लगे हैं। इन पर उकेरे गए हाथी, घोड़े और अन्य पशुओं की विभिन्न आकृतियों के पैनल के साथ साथ उच्च तीक्ष्ण विधि से शिव पार्वती, राधा कृष्ण, विष्णु वराह अवतार, नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति, ढोला मारू गजलक्ष्मी और समुद्र मंथन जैसे पौराणिक विषयों के मनमोहक आकर्षक ढंग से उकेरे गए हैं। आपको यहाँ से 84 खंभों की छतरी से इस बूंदी शहर का आप संपूर्ण नज़ारा देख सकते हो कि एक खूबसूरत शहर ये जो बसा है, छोटा सिटी है लेकिन पहाड़ियों के बीच में ये शहर बसा हुआ है। तो ये आप अभी देख रहे हैं 84 खंभों की छतरी है। ये बूंदी सिटी के अंदर पड़ता है। बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। वहीं छतरी के अंदर की छत पर अप्सराओं और संगीतज्ञ तथा उसके साथ साथ चारों ओर हाथियों की लड़ाई, बांसुरी वीणा बजाती सुसज्जित सुंदरियां, मुग्ध हिरण और श्रृंगार करती रमणीक नायिकाओं के मनमोहक भित्ति चित्र अंकित है। ये चित्र हर किसी के दिल पर गहरी छाप छोड़ते हैं। तो ये बहुत ही आकर्षित और बहुत अच्छा 84 खंभों की छतरी है। इसी तरह छतरी के चारों ओर मेहराबों में हाथियों की विभिन्न मुद्राओं के चित्र भी अति मनोहारी है। इनसे नजर हटाने को मन नहीं करता है। इस 84 खंभों की छतरी जो कि बूंदी सिटी के अंदर है और देवपुरा में पड़ती है। 84 खंभों की छतरी है। स्थापत्य कला के नायाब नमूने विश्व प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी को 10 वर्ष पूर्व पुरातत्व विभाग ने सहारा दिया था। इसके बाद पुरातत्व विभाग ने छतरी के क्षतिग्रस्त भित्ति चित्रों की मरम्मत करवाकर इसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। अब छतरी को देखने के लिए शुल्क निर्धारित किए जाने से यहाँ से असामाजिक तत्वों और स्मैक्स के प्रवेश पर रोक लग गई। तो बहुत ही आकर्षक और बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ से। आप ये जो 84 खंभों की छतरी का, अब मैं आपको लेके चलता हूँ बूंदी के एक और अच्छे पर्यटन स्थल जगह पे जिसका नाम है सुख महल। सुख महल के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि राजस्थान में आपको ऐसी जगह बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन बूंदी सिटी के अंदर जो आपको मैं टूरिस्ट पैलेस बता रहा हूँ इनमें से एक है सुख महल। अब सुख महल के बारे में आपको बता दूं मैं। सुख महल बूंदी का एक बहुत ही अनोखा किला है। यह सफ़ेद संगमरमर की छतरी बन गया है। महल की दूसरी मंजिल के बरामदे में एक शानदार छतरी है। यह छतरी सुख महल का प्रमुख आकर्षण है। सुख महल एक छोटा सा ग्रीष्मकालीन शाही निवास है जहाँ रुडयार्ड किपलिंग एक बार रुके थे और किम की रचना की थी। सुख महल कोटा के पास बूंदी में एक बहुत ही विकसित महल है जिसे पर्यटकों द्वारा पूरे राजस्थान में सबसे शानदार और सुंदर शाही महल के रूप में याद किया जाता है। यह असाधारण शाही घर राजपूत शैली का एक बेहतरीन नमूना है जिसमें प्रसिद्ध बूंदी दीवार की कलाकृतियाँ मौजूद है। सुख महल राजस्थान सुख सागर झील पर सुंदर बगीचे के हरे भरे वातावरण के बीच में ग्रीष्मकालीन महल है। उम्मेद सिंह के शासनकाल के दौरान निर्मित सुख महल जेतसागर झील के किनारे स्थित है। सुख महल का मुख्य आकर्षण सफ़ेद संगमरमर की छतरी है। महल के दूसरी मंजिल की छत पर एक अद्भुत छतरी है। यह छतरी सुख महल का प्रमुख आकर्षण है।
जैसा कि नाम से पता चलता है कि सुख महल के निर्माण के पीछे का उद्देश्य राजकुमारों की खुशी को बढ़ाना था। इसका इस्तेमाल अपने बुरे कामों को अंजाम देने के लिए करते थे। सुख महल में रहने वाले राजकुमार निकटवर्ती वन क्षेत्रों में सुअर का शिकार करते थे। सुख महल और पैलेस ऑफ बिल्स के रूप में भी लोकप्रिय रुडयार्ड किपलिंग का मेजबान था, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में यहाँ रुकने के दौरान किम लिखा था। ये कोटा के पास बूंदी में से सबसे अधिक देखे जाने वाले ग्रीष्मकालीन महलों में से एक है। मंच के पीछे पहाड़ी के साथ और यह पहाड़ी के साथ आपको यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर म्यूजियम है। म्यूजियम के अंदर आपको सारी जो पुरातत्व विभाग द्वारा सजवाए गए हैं उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। ये किसी समय तत्कालीन महाराजाओं का ग्रीष्मकालीन महल था और अत्यधिक आलीशान था। इस शानदार महल का निर्माण महाराजा उमेश सिंह ने अपने शासन के दौरान करवाया था। आपकी राजस्थान यात्रा के दौरान ये अवश्य देखने योग्य आकर्षण है। महल पारंपरिक राजपूत शैली की वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। महल की दीवारों को अद्भुत चित्रों से सजाया गया है। जैत सागर के तट पर स्थित होने के कारण इसे सुख सागर के नाम से भी जाना जाता था। सुख महल न केवल आश्चर्यजनक है बल्कि हवादार भी है। महल में एक सुंदर ढंग से सजाया गया बगीचा है जो शाही परिवारों के सदस्यों के लिए गर्मियों की शाम का आनंद लेने के लिए आदर्श स्थान था। स्थानीय लोगों का कहना है कि महल में एक भूमिगत सुरंग है जो महल से शुरू होती है और पुराने महल में समाप्त होती है। तो इस सुख महल का बहुत ही अच्छा दृश्य है। आप एक बार अपनी राजस्थान यात्रा के दौरान इसका बूंदी शहर का अगर आप विजिट करते हो तो इसमें आप आइए। बहुत ही अच्छी जगह यहाँ पे बूंदी सिटी के अंदर देखने के लिए। बूंदी सिटी और बूंदी सिटी के आसपास के गाँवों में यहाँ पे बहुत अच्छे टूरिस्ट पैलेस है। तो ये था आपको मैंने सुख महल 84 खंभों की छतरी और सुख महल के बारे में आपको मैंने पूरी डिटेल दे दी है। जो सुख महल के बारे में आपको बता दें कि यहाँ पे इसके सामने जैत सागर तालाब होने के कारण यहाँ पे इस पर मतलब ग्रीष्मकालीन हुआ करता तो इसमें ठंडी ठंडी हवाएं आती है वहाँ से सामने से। और बहुत अच्छा यहाँ पे टूरिस्ट पैलेस है। इसमें पहले यहाँ पे कोई शुल्क नहीं था लेकिन अभी पुरातत्व विभाग ने अपने अधीन ले लिया और इसको संरक्षण दिया है और यहाँ पे अभी शुल्क भी लिया जाता है। शुल्क भी निर्धारित कर दिए गए हैं इसमें। तो ये बहुत ही सुंदर पहाड़ियों के बीच स्थित ये सुख महल है। आपको सामने जैत सागर तालाब है, चारों तरफ पहाड़ नज़र आएंगे आपको। और बहुत ही अच्छा यहाँ पे मतलब आप इतनी गर्मी के अंदर भी आप आओगे तो आपको यहाँ पे गर्मी का एहसास नहीं होगा। इसीलिए इसका नाम है सुख महल है। ग्रीष्मकालीन में राजाओं महाराजाओं के ठहरने का ये सबसे उपयुक्त स्थान था। ये सुख महल एक विजिट कीजिए आप, बहुत अच्छी जगह है। जैत सागर के तट पर स्थित है जिसे सुख सागर के नाम से भी जाना जाता है। सुख महल न केवल आश्चर्यजनक बल्कि हवादार भी है। महल में एक सुंदर ढंग से सजाया गया बगीचा है जो शाही परिवार के सदस्यों के लिए गर्मियों की शाम का आनंद लेने के लिए एक आदर्श स्थान था। स्थानीय लोगों का कहना है कि महल में भूमिगत सुरंग भी है यहाँ पे। तो इसमें बताया जाता है कि इसके अंदर एक स्थानीय लोकल जो बंदे बोलते हैं कि यहाँ पे इसमें एक सुरंग भी थी जो कि पुराने महलों पे निकलती थी। तो ये आपको मैंने पूरा डिटेल बता दिया। सुख महल ये आपको सीधा ये पड़ेगा। अभी आपको और लेके चलता हूँ एक मैं बूंदी ज़िले का भी टूरिस्ट पैलेस है रानी जी की बावड़ी। अब जैसा मैं आपको बता दूँ कि नाम है इसका रानी जी की बावड़ी। तो इसके बारे में आप प्रकाश डालना चाहता हूँ कि भारत में राजस्थान राज्य के बूंदी शहर में स्थित यह एक प्रसिद्ध बावड़ी है। इसका निर्माण 1699 में रानी नाथावती सोलंकी ने करवाया था जो बूंदी के शासक राव राजा निरुद्ध सिंह की छोटी रानी थी। यह 46 मीटर गहरी सीढ़ीदार कुआं है जिसे खंभों पर कुछ शानदार नक्काशी और एक ऊंचा मेहराबदार द्वार है। यह बहुमंजिला संरचना है जिसके प्रत्येक तल पर पूजा स्थल है। बावड़ी में एक संकीर्ण प्रवेश द्वार है जो 4 स्तंभों द्वारा चिन्हित है। कोने में पत्थर की हाथी की मूर्तियाँ एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। ओजी ब्रैकेट 46 मीटर गहरी रानी जी की बावड़ी के सभी तोरण द्वारों को सजाते हैं जो प्रतिष्ठित रूप से बूंदी की सबसे बड़ी बावड़ी है। मध्ययुगीन बूंदी में बावड़ियाँ महत्वपूर्ण सामाजिक निर्माण थी क्योंकि ये सर्वस्व के लिए विधानसभा क्षेत्र के रूप में
कार्य करती थी। रानी जी की बावड़ी के खंभों पर शानदार नक्काशी और ऊंचा मेहराबदार द्वार है। अब आपको रानी जी की बावड़ी के बारे में बता दिया मैंने। शहर में पहले 50 से अधिक बावड़ी में सबसे बड़ी बावड़ी इसको माना जाता है। ये जो रानी जी की बावड़ी है, शहर में 50 से अधिक बावड़ी हैं, लेकिन इसमें इसको सबसे अच्छी बावड़ी इसी को माना जाता है। सूखे के महीनों के दौरान पानी की ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए राजघराने द्वारा बावड़ियों को नियुक्त किया गया था। इस बावड़ी का निर्माण 1699 में करवाया गया था। और आपको बता दूं कि यह सीढ़ीदार कुआं एक बहुमंजिला संरचना है जो शानदार नक्काशीदार खंभों और मेहराब मंजिल पर लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए समर्पित पूजा स्थल है। कोई भी 4 स्तंभ चीनी संकीर्ण द्वार के माध्यम से बावड़ी में प्रवेश कर सकता है। पत्थर से बनी सजीव हाथी की मूर्तियां कोनों की रक्षा करते हैं। बावड़ी निर्माण और डिजाइन का एक मध्ययुगीन चमत्कार है। उस समय सामाजिक सभा क्षेत्र के रूप में भी इसको काम में लिया जाए, क्योंकि स्थानीय नगरवासी अक्सर यहाँ एकत्र होते थे। तो आपको रानी जी की बावड़ी के बारे में बताते हैं मैंने। बूंदी सिटी टूरिस्ट प्लेस मेन है। अब आपको यहाँ पे इसके अलावा तारागढ़ फोर्ट है। तारागढ़ फोर्ट अच्छा है। तारागढ़ का किला है, उस पर जाइए आप। तो एक वहाँ पे अच्छा घूमने का है। तो यहाँ पे बूंदी में अगर आप प्लान बनाते हो घूमने का, तो आप इन जगहों को ज़रूर शामिल कीजिएगा। बहुत अच्छी जगह है। 46 मीटर गहरी सीढ़ी द्वार कुआं के नाम से बोला जाता है इसको।